बालासोर रेल हादसे के बाद जहां रेलवे के सामने रूट को क्लियर करना और यातायात बहाल करने की चुनौती है, तो वहीं अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको उस जगह से दिखा रहे हैं जहां हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि काफी जगह से मलबे को हटा लिया गया है। रूट को क्लियर करने का जो काम है वो लगातार जारी है। 1000 मजदूरों की टीम मौके पर मौजूद है। 500-500 के 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि काम प्रभावित ना हो, रुके ना, कोई किसी तरह का कोई डीले ना हो। इसलिए 500-500 मजदूरों की 2 टीमें रेस्टोरेशन के काम में जुटी हुई हैं। और जो एरियल और रेलवे के सीपीआरओ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवाते हैं आपको। हाँ जी 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 देखिए, अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। 2-3 जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से 2 हट गया, 1 हटा रहा है। उसका जो डेब्रिज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ से देख रहे हैं कि टावर कार काम कर रहा है, जो कि ओएचई का जो डैमेज हुआ है उसको पैरेलली ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर होगा उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूरी टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी टीम लगी हुई है। काम ज्यादा है, अभी कुछ टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। देखिए अभी इसमें आप देख रहे हो कि जो टीआरडी के मास्ट हैं वो भी टूट गए हैं, ठीक है, वो उखड़ के गिर गए हैं। तो उसके लिए टेम्पररी मास्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम मतलब आगे पीछे होता रहेगा, तो टेंटेटिव अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगी हुई है टीम। जितना जल्दी यथाशीघ्र हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, हम लोग 4-5 डिविजन्स की टीम, 2-3 जोन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। सीआरबी साहब, जीएम, सब लोग यहाँ पे साइट पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। ऑल द पीएचओडीज, रेलवे बोर्ड से अधिकारी, सब लोग यहाँ पे साइट पे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। तो जितना जल्दी होगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होगा। ये सारे जो फंसे हुए थे सर, वो सब निकाल लिया गया है सर? अभी तक पूरा क्लियर हो चुका है? जी जी जी। अभी तक का नंबर्स है? अभी हम स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हम लोग जो नंबर्स था कल का अभी तक वही है। स्टेट गवर्नमेंट अभी रिवाइज 288 डेट्स का जो वो है। स्टेट गवर्नमेंट से फिर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो अब नंबर्स अभी देते हैं तो फिर हम लोग रिवाइज करें, लेकिन 288 ही अभी तक है। अभी सारे क्लियर कर लिया गया बॉडी? हाँ जी 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 जी। आदित्य चौधरी, सीपीआरओ, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो सीपीआरओ बता रहे थे कि क्या हालात हैं और कैसे रिलीफ का काम अब किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लियर किया जा सके, ट्रैक को दोबारा ऑपरेशनल किया जा सके। अच्छा ज्योत्सना, जब आप एरियल व्यू देख रही हैं तो आपको दोनों तरफ 2 ट्रेनें खड़ी दिखाई दे रही हैं। जी, जी। वो रिलीफ ट्रेनें होती हैं। जब भी कहीं हादसा होता है तो रिलीफ ट्रेन सबसे पहले वहां पहुंचाई जाती है, जिसके जरिए स्टाफ वहां पहुंचता है जो फौरन लोगों तक राहत पहुंचाता है, फौरन लोगों के लिए रेस्क्यू का इंतजाम करता है और जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराता है जी। और ये जो बालासोर है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का इलाका है और डिवीजन यहां पर खड़गपुर है, जहां के सीपीआरओ को आप अभी सुन रही थी। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल सुबह की तस्वीरें जब रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से वहां पर जारी था। हर जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये जो कोचेस हैं इनको काट कर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। और अब ये आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। आप दाहिनी तरफ जो तस्वीर है इसमें जो ओवरहेड वायर होता है, यानी इलेक्ट्रीफाइड रूट है पूरा, तो ओवरहेड वायर पूरा खत्म हो चुका है, टूट चुका है। तो ओवरहेड वायर की अलग टीम है, वो उस पर काम कर रही ताकि ओवरहेड वायर को की जो मरम्मत का काम है उसको ठीक कर दिया जाए, ताकि जैसे ट्रैक बहाल हो तो इलेक्ट्रीफाइड जो इंजन्स हैं वो इस पर ऑपरेशनल हो सके, इस पर एक बार फिर से परिचालन शुरू किया जा सके। वक्त लगेगा, रेस्टोरेशन का काम थोड़ा लंबा इतना बड़ा एक्सीडेंट है ज्योत्सना, और उसके बावजूद पूरा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना ये? बिल्कुल, और ज्यादा ही उससे है। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि 3 गाड़ियां टकराई हैं। तो कुछ बोगियां उससे और पीछे की तरफ हैं जो बहुत दूर तक का हिस्सा आपको दिख रहा है। तो 3 गाड़ियां टकराई हैं, इतना बड़ा हादसा है तो इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी आज के वक्त में बहुत आगे जा चुकी है और इसी वजह से ये काम बहुत तेजी से किया जा पा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं अब इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जहां रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने रेलवे की सेफ्टी पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इधर हादसे के बाद बालासोर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी बयानबाजी को लेकर रेल मंत्री से नोकझोंक हो गई। रेल मंत्री ने कहा कि ये वक्त
राजनीति का नहीं है। सुनिए। इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। जांच होनी चाहिए। पूरा लापरवाही हो रहा है देश में, नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं। थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बालासोर में हुए सबसे बड़े रेल हादसे के बाद केंद्र से लेकर ओडिशा सरकार तक जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों की जान बचाने में लगी है, अस्पताल में घायलों का इलाज और रेल रूट को दोबारा चालू करने की चुनौतियों से दो चार हो रही है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है, तो इधर रेलवे और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। सिस्टम पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हादसे के पीड़ितों से मिलने शनिवार को बालासोर पहुंची पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इस बार सबसे पहले सियासत शुरू कर दी और मृतकों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए इंतजाम को नाकाफी बताया, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को करेक्ट किया। जरूर कुछ है, अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल लगता है कल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी में भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। वो जो है आप पढ़ लीजिए। ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार और रेल मंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है, तो कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मला असं होतं की लाल बहादूर शास्त्री हे रेल्वेचे मंत्री असताना एकदा ॲक्सिडेंट असा झाला, पुन्हा एकदा झाला, आणि तो झाल्याच्या नंतर जवाहरलाल नेहरू राजीनामा देण्याच्या विरुद्ध होते, पण तरी शास्त्रींनी ही माझी नैतिक जबाबदारी, मी या पदावर जाऊ इच्छित नाही असं सांगितलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला। आता हा एक उदाहरण देशाच्या समोर आहे। आजच्या राज्यकर्त्यांनी त्याला योग्य नसेल ते करावं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जहां रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रेलवे सेफ्टी का सवाल उठा रहे हैं। ये प्रश्न मुझे जरूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन वो चीजें हम बाद में देखेंगे। आज जरूरत है केंद्र सरकार की मदद की। कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही आरजेडी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लापरवाही पर सवाल खड़े किए। फारूक अब्दुल्ला ने रेलवे के कवच पर सरकार से जवाब मांगा। कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास में, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।